पैसे कमाने हैं बहुत सारे। मर्चेंट नेवी एक परफेक्ट करियर है। आओ मैं बताता हूँ कितने कमा सकते हो कहाँ से। 2027 2026 की लेटेस्ट सैलरी क्या चल रही है। बीएम मर्चेंट नेवी बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन एकेडमी इज होम टू मर्चेंट नेवी। ठीक है, आ जाओ, पूरा बता दूंगा सब कुछ, आईएमसीटी स्पॉन्सरशिप पूरा झोल माल क्या है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नीचे चैनल को जाके कर लो। लेट्स गेट टू इट। यार फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट करते हैं सैलरी को, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपकी रैंक। अब यार मर्चेंट नेवी में घुसते ही तो सैलरी मिलनी जाती है, ऐसा तो है नहीं कि आपको, आप देख रहे हो वो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं महीने के, वो आते ही तो मिल नहीं जाएंगे। $15,000 आपको। कैडेटशिप में तो आपको $400 ही मिलेंगे, मतलब वो तो आपको 40,000 35,000 ही मिल रहा है, तो जाते ही तो मिल नहीं रहा है। पहले तो आपको कैडेट से थर्ड ऑफिसर बनना पड़ेगा, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर से आप फिर चीफ ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर के बाद आप कैप्टन बनोगे। तो ये एक फैक्टर बहुत बड़ा है जो इफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर भी बहुत बड़ा है विच इज टाइप ऑफ शिप। अब ये टाइप ऑफ शिप बड़ा फैक्टर, जैसे जैसे आप रैंक में बड़े बनते हो तब फैक्टर बनता है। ये कैडेटशिप में फैक्टर इतना बड़ा नहीं होता, जैसे टैंकर का कैडेट और बल्क कैरियर का कैडेट सेम ही स्टाइपेंड पड़ेगा, कुछ खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक टैंकर का कैप्टन एंड एक बल्क कैरियर का कैप्टन, मतलब ड्राई फ्लीट के कैप्टन एंड टैंकर के कैप्टन की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब 8,000 to $10,000 रहेगी एक बल्क कैरियर के कैप्टन की, एंड टैंकर के कैप्टन की वहीं पे सैलरी 13,000 to $15,000 रहेगी। वो भी 6 महीने के लिए जा रहे हैं, वो भी 6 महीने के लिए जा रहे हैं। वो कमाएंगे $48,000 अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, वो कमाएंगे $90,000। तो यार क्यों करना है ऐसा। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंपनी में भी फर्क होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जनरली ओनरशिप कंपनीज पे मोर। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड प्रमोशन। अ न्यू कैप्टन विल ऑलवेज गेट लिटिल लोअर देन एन एक्सपीरियंस कैप्टन, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अ न्यू कैप्टन सपोज विल गेट $13,500 स्टार्टिंग में, तो एन एक्सपीरियंस्ड वन विल गेट 15,500। ये इतना फर्क आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, एंड ये सीनियर रैंक्स पे ही आता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सैलरी को डिटरमाइन करते हैं कि आपको ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, सैलरी कैसे क्या रहता है। अब मिथ क्या है एंड रियलिटी क्या है। यू अर्न लैक्स फ्रॉम डे वन, ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने आपको बताया ना कि कैडेट को नहीं मिलेगा इतना ज्यादा जितना कैप्टन को मिलेगा। लाइफ इज लाइक अ वेकेशन, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के व्लॉग्स देखो, आपको समझ आएगा कि ऐसा नहीं है। आप सेलिंग विद मेहरा का ही देखो जाके, उन्होंने अच्छे अच्छे व्लॉग में अपने दिखाया कि कैसी लाइफ होती है। ठीक है, बहुत लोगों ने, केएसएन ने भी अपने व्लॉग में डाला है कि कैसे लाइफ होती है एक ऑफिसर्स की। ठीक है, अब बहुत लोगों ने, कैप्टन सेलर सुनील ने भी अपने व्लॉग बनाए हैं कि कैप्टन की लाइफ कैसी होती है। आप जाके एक्चुअल लोगों के व्लॉग देखो, आपके समझ में आएगा कि क्या लाइफ इज ऑन बोर्ड। ठीक है, अब नो स्टडी इज नीडेड आफ्टर ज्वाइनिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। सेकंड मिट्स के टाइम पे भी आपको बहुत सारी पढ़ाई करने की जरूरत होती है, उसके आगे भी आप जितनी बार प्रमोशन लोगे आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, अब रियलिटी क्या है, रियलिटी पे थोड़ा सा जाते हैं। ग्रोथ टेक्स टाइम। आप जैसे जैसे एग्जाम पार करते जाओगे आप प्रमोशंस की तरफ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही एग्जाम क्लियर किया आपको प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं। कंपनी जब चाहेगी, कंपनी का भी आप एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद आप एक सर्टेन एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपको तभी मिलेगा। अगर आपको जल्दी है तो आप कंपनी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम फिर भी क्लियर करना पड़ेगा। लॉन्ग आवर्स प्लस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली एज अ चीफ ऑफिसर आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपके आवर्स भी बहुत ज्यादा लॉन्ग रहेंगे। आप समझ रहे हो कि कैडेट ज्यादा काम करते हैं चीफ ऑफिसर से, बिल्कुल भी नहीं। एक चीफ ऑफिसर सबसे ज्यादा काम करते हैं शिप पे। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि चीफ ऑफिसर कम काम करते हुए, नहीं, चीफ ऑफिसर बहुत ज्यादा काम करते हैं, थर्ड ऑफिसर भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत बड़ी रैंक पे आ गए तो आपको काम नहीं करना। 16-16 15-15 घंटे वो लोग भी काम करते हैं। तो आई हैव बीन ऑन टैंकर शिप्स ओनली, तो मैं उधर का ही बता सकता हूँ। तो आई हैव नेवर बीन ऑन बल्क कैरियर, बट आई एम श्योर कि उधर भी इट इज द सेम ओनली। ठीक है, कंटिन्यूअस एग्जाम है आपको, रिगरस लाइफ है। आप जैसे ही घर पे जाते हो उसके बाद भी आपको एग्जाम्स में बैठना ही पड़ता है, उसके बाद भी आपको STCW कोर्सेज हैं बहुत सारे जो आपको करने पड़ते हैं, रिन्यू होते हैं आपके कोर्सेज। तो लाइफ इज लाइक दिस, यू हैव टू अगेन सिट फॉर एग्जामिनेशंस, आपको रिन्यू करने पड़ते हैं अपने कोर्सेज, बहुत सारी चीजें हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन एंड प्रमोशन। अब यार ये तो रियल है,
आप कंपटीशन आपको दिख ही रहा है, इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपको समझ ही रहे कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। अब 6 से 9 महीने आपको फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है, दिस इज ऑल्सो वेरी रियल, बी रेडी फॉर इट। रैंक्स इन डेक साइड क्या है? डेक कैडेट से थर्ड ऑफिसर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए। इंजन साइड में भी सिमिलर है, इंजन कैडेट से फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर। सैलरी ऑफ अ डेक कैडेट कितना होता है? 400 से लेके $1000 तक। अब स्टार्टिंग फेज में ये रहता है, 400 से भी अब कुछ इंडियन कंपनीज हैं जहां पे 12,000 रुपीज भी रहता है, जैसे SCI। इंजन कैडेट का भी सेम। अब ऑफिसर्स में क्या रहता है? थर्ड ऑफिसर में 3000 टू 5500। अब 3000 है, अब SCI में यहीं पे ही आपको $1200 भी मिलता है कहीं कहीं पे। सेकंड ऑफिसर का कितना है? 5500। बट SCI में भी अब बढ़ गया है काफी ज्यादा, तो कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ पे अभी भी कम मिलता है, कुछ इंडियन कंपनीज है जो $2000 ही देती हैं, तो बहुत जगहें हैं जहाँ पे। तो बट यही रेंजेस यही हैं, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, ठीक है, सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर। एक सेकंड, यहाँ पे एक एरर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको थर्ड ऑफिसर, ठीक है, ओके ओके ओके, फोर्थ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, परफेक्ट, ठीक है, चीफ इंजीनियर, ठीक है, कैप्टन मास्टर, हाँ परफेक्ट, एकदम करेक्ट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि इतना ज्यादा रेंज क्यों है, लग रहा होगा ना आपको, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि टाइप ऑफ कंपनी एंड टाइप ऑफ शिप डिटरमाइन करता है, एंड टाइप ऑफ कंपनी भी डिटरमाइन करती है। अब आप सोच रहे होगे कि टैंकर भी है, ओनरशिप भी है, फिर भी इतना ज्यादा सैलरी में फर्क क्यों है? क्योंकि कंपनी, अब हो सकता है SCI तो ओनरशिप है, ठीक है, एंड आपकी शेल भी ओनरशिप है, तो इतना ज्यादा फर्क क्यों है? भाई है, फर्क है तो है, तो यही बात है, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं यार सैलरीज में? अब हर कंपनी के अलग होते हैं, बट सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? NRI। ये बेनिफिट दिख रहा है दुनिया का अभी, मर्चेंट नेवी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी तक जिंदा है वो यही है, NRI बेनिफिट। ये बड़ा बेनिफिट क्यों है? क्योंकि आपकी जितनी भी इनकम है वो टैक्स फ्री रहती है। अब सिलेक्शन बडिंग मरीनर्स एकेडमी में हम कैसे करवाते हैं? हर स्टूडेंट पे 1-on-1 अटेंशन रहता है, उनका डेली टाइम टेबल बनता है, आपको दिख ही रहा है। मॉक इंटरव्यूज होते हैं हर बच्चे के, ये हमारा एक्सपर्ट पैनल है जो मॉक इंटरव्यू लेता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। अगर आपको भी बडिंग मरीनर्स एकेडमी ज्वाइन करना है, इस नंबर पे मैसेज डालो ऑफलाइन, एंड फटाफट ज्वाइन कर लो बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन एकेडमी को, या नीचे गूगल फॉर्म भर लो।